बोले सब सच्चिदानंद भगवान की जय हो। जब वो श्रवण कुमार के बारे में श्रवण को बात बता रहे रानियों, एक समय की बात है जब मैं यमराज पद पर था तब के चला शिकार। उस समय की वार्ता मैं कहूं आज तुम्हें इजहार, यानी मैं इजहार करके कहता हूं कि मैं युवराज था उस समय शिकार के लिए। एक बार सरयू जी के किनारे जाकर के खड़ा हो गया और उस समय जब काई बीती जो बात मैं था बताऊं कब उस समय श्रवण कुमार अपने माता पिता को लेकर के तीर्थ यात्रा करा करके वापिस आना। श्रवण कुमार को भी जब इनको ससुराल में बने जो बचपन की आयु के अंदर ही बिका माता पिता बड़ा दयालु था, पर दोनों राज महाराजा का टाइम के अंदर उम्मीद आई थी और सारों काम संपन्न सही हुए जो, लेकिन एक काम की बड़ी गड़बड़ थी कि अपने परिजनों को वो नहीं संभाल सकते थे, अपने परिजनों की सेवा भी नहीं कर पाते थे और अपना राजकाज के अंदर अंधे हो जाते थे। राजा दशरथ का राज के मायने में कोई हुई हो, एक यानी उनका परिवार में से एक क्षत्रिय का बालक और बालिका दोनों गुम गया। बिल्कुल क्या गुम गया कि बचपन के अंदर उनका माता पिता दोनों खत्म हो गया। एक न तो एक वैश्य जाति को ले जाकर के पाले हो और एक ने एक शूद्र वर्ण को ले जाकर के उन्हें पाले हो। ऐसे दोनों को एकताई करके और उन्होंने विचार किया कि दोनों को रिश्तों आपा एक जगह कर दिया, तो उनका संबंध बना दिया, उनको ससुराल यानी पति और पत्नी बना दी। पति पत्नी बनाने के बाद में जब एक श्रवण कुमार हुआ उनके बाद में उनको इस बात का पता चला। माता ज्ञानावती मुनि संतनों को कह रही है कि मुनि अपनी कोई बचपन जीवन की बात बताओ। तो वो कह रहा है कि जीवन के अंदर हम क्षत्रिय घर के बालक थे, लेकिन हमारे माता पिताओं का देहांत होने के बाद में हम इस माता पिता के पास में पले। ऐसा ही उन्होंने कहा तो दोनों का जीवन व्यापक देख करके उन्होंने विचार किया कि हम तो दोनों एक उधर में लौटे हुए हैं, एक माता पिता की संतान। अब क्या किया जाए, अजान के अंदर ये हो गया, लेकिन अजान का पाप भी भोगना पड़ता है। कैसे? जान अजान धरे पर पावन, पावन पाव जले जले को पाव के वजह अग्नि के अंदर यदि पाव धरा जाएगा तो वो जलेगा, चाहे जान के धरे चाहे जान के धरे। अग्नि का स्वभाव है, तो पाप का स्वभाव है हमें प्राचित करने का, इसलिए वो करेगा। तो इस पाप का प्राचित कैसे हो सकता है? तो दोनों ने निश्चय किया कि आज तक हमने जो कुछ किया है, एक पुत्र हमारे हो गया वो तो हो गया, लेकिन दूसरा कोई पुत्र पुत्रादि की आस नहीं है। हम और तुम दोनों हमारा जीवन व्यतीत करेंगे। तो दोनों ने अपने आप को फोड़ करके वो अंधे हो गए। इधर श्रवण कुमार इतना सुपात्र बालक हुआ क्योंकि मुनि की संतान थी और वो भी धर्म की रक्षा करने वाली उनकी माता थी, इसलिए ऐसी संतान को जन्म दी। वही संतान जब बड़ी हुई, होशियार हुई, एक ब्राह्मण देवता को पता चला कि शायद ये अच्छा है लड़का, क्यों ना मेरी लड़की का विवाह इनकी साथ कर दो। उस लड़की का विवाह उन्होंने उनकी साथ में कर दिया और वो लड़की बड़ी कुचरित्र यानी चरित्रहीन लड़की थी, इसलिए वो लड़की जब सासू ससुर की सेवा करने का अवसर मिला तो उनको बड़ा दुखी रखा। और दुखी रखने के बाद में जब इस बात का श्रवण को पता चला, क्योंकि वो बहुत सी गाय रखता था, दूध दही पिलाता था, खीर खिलाता था। ऐसे ही एक दिन उनकी पत्नी, उनको तो तबीयत में नरमी हो गई और उसकी पत्नी बोलती है मैं आज गाय चरा लेती हूँ और माता पिता की सेवा आप कर लो। बोला ठीक है मैं कर लूँगा। माता पिता की सेवा करने के लिए वो तैनात था। उस समय के अंदर भोजन की आवश्यकता हुई, बेटा हमको भूख लगी है। जब उन्होंने वही खीर अच्छे अच्छे यानी पकवान अपने माता पिता को दिया, वो खा करके तृप्त हुए। बेटा आज तो तुमने ऐसा भोजन बनाया है, हम सबको तृप्त किया है, बड़ा आनंद लूटा है। तो श्रवण कुमार अपना कान पकड़ करके कह रहे माता पिताओं आप कैसी बात कर रहे हो, डेली हमारे पास तो यही भोजन होता है। बोला बेटा ऐसा नहीं होता। उसने जाकर के उस बर्तन को देखा, उस बर्तन के अंदर उन्हें दो प्रत मिला, एक के अंदर बिल्कुल घटिया भोजन मिला जो यानी खारा किसायला खाटा ऐसा भोजन मिला। देख करके कहता ये पत्नी का आशंका, लेकिन कहकर के क्या करना है, वो अपनी पत्नी के पास जाकर के कहता है मैं तुम्हें तुम्हारे माता पिता के पास छोड़ दूं, तेरे माता पिता तेरी आवश्यकता तेरी इंतजारी कर रहे हैं।
तो वो जाकर के उनको पियर छोड़ करके अपने माता पिता को यानी उस पाप को मुक्त होने के लिए वो आप चारों धाम के अंदर उनको घुमा करके लाए। वापिस अयोध्या के नजदीक आए, उनको प्यास लगती है तो वो कहते हैं बेटा अवगलगर कितनी दूर है, मुझे प्यास लगी भरपूर है, तेरे पांव थके रुक जा रहे शुद्ध सरुण लाल हमारे। वो कह रहे हैं महाराज अब तो थोड़ी दूर है, अयोध्या नगरी के पास आ गए हम, और अयोध्या नगरी के पास में आकर के अब मैं तुम्हें पानी पिलाऊंगा। एक वृक्ष के ऊपर आपका कावड़ को लगा करके और पानी लेने के लिए वो निकलता है। और राजा दशरथ को क्या हुआ, राजा दशरथ रानियों से कह रहा है, राजा दशरथ यूं कह रहो आयो नहीं शरण कुमार जी, अब मेरे तो कोई लाल नहीं, उनको मैं ले तो निहाल जी। पुत्र के बिना सुना लगे धन मेल और बागे बहार, अब पुत्र के वियोग में राजा खेलन चला शिकार। उस समय के अंदर राजा दशरथ यूं कह रहे हो आयो नहीं श्रवण कुमार जी, अब मेरे तो कोई लाल नहीं, उन लाल को ले तो मैं निहार जी। पुत्र के बिना सुना लगी धनमेल और बागी बहार, अब पुत्र के वियोग में राजा खेलने चला शिकार। शिकार खेलने के लिए मैं गया, मेरा एक नियम भी था कि जब तक शिकार नहीं मिले तब तक मैं वापस आने वाला नहीं था। इसलिए वो पूरा दिन व्यतीत हो गया, सुबह से शाम हो आई, शिकार नजर आई, एक ताल भरा रुक जा रे शुद्ध सरुण लाल हमारे। मैं उसी सरयू के किनारे जाकर के खड़ा हो गया और एक पेड़ की ओट के अंदर मैं खड़ा था। उस समय सरुण कुमार क्या करता है, घनघोर काली रात थी, बिते बिछे तेरा हूं मैं, इतने में जल भरने चला लेकर कमंडल हाथ में। राजा दशरथ खड़ा था एक सिंह की तलाश में, इतने में सरवन चला लेकर कमंडल हाथ में।
बोले भक्त भगवान की बोले हे राजा, जब राजा दशरथ खड़ा था सिंह की तलाश में, इतने में श्रवण चला लेकर कमंडल हाथ में, गनगौर काली रात के पिते विचित्र राव में, खटखट की आवाज सुन राजा बाण चलाया छाप में। दशरथ सोचे सिंह कोई आया, फिर दशरथ ने बाण चलाया, जाके श्रवण के लग जा रहे सुन। हे महारानियों, जब वो हाय हाय करा तब मैंने सोचा कोई मनुष्य की मृत्यु हो गई। हाय हाय की आवाज सुन, अरे राजा विवाह पर आ गयो। अब देख कर लड़के को राजा फूल जू कुमला गयो। हाय मेरे हाथ से अरे मेरो ही सुख मारो गयो। भैरोई सुख मारो गयो। बोले राजा, अब हाय हाय की आवाज सुन राजा विवाह पर आ गयो। देख कर लड़के को राजा फूल जू कुमला गयो। हाय मेरे हाथ से देखो मेरो ही सुख मारे हुए हो। जिस पर मेरी आस्था थी वो टूट गई। मैं सोचता था कि मैं मेरा उत्तराधिकारी इस लड़के को बनाऊंगा, लेकिन ये लड़का भी मेरा हाथ से चला गया। पहले पुत्र दुखियारो, दूजा लाल बिरानो मारो। अब तो मुझको धीर बंधारे श्रवण लाल हमारे। तो श्रवण कुमार दम तोड़ते तोड़ते भी अपने माता पिता के बारे में क्या कहता है वो, हिम्मत करो धीरज धरो, इस पात्र को जल से भरो। अरे पहले पिलाओ नीर उनको, फिर कहो श्रवण मरो। अंत का ये तंत्र राजन, इतना धर्म मुझ पर करो। अंत का ये तंत्र राजन, इतना धर्म मुझ पर करो।
करो, धीरज धरो, इस पात्र को जल से भरो। अरे प्यासे मेरे माता पिता, तुम मेरी चिंता ना करो। पहले पिलाओ नीर उनको, फिर कहो शरबत मरो। पहले मत बोल देना, वरना वो पानी नहीं देंगे। अंत का ये तंत्र राजन, इतना धर्म मुझ पे करो। मुख फेर लिए राम नहीं बोले, दशरथ का मन अब डडोले डडोला के बारे में पड़ गए हो। बोले मैं किस तरीका से ले जाकर के उनको पानी पिलाऊंगा, कैसे बोलूंगा, कैसे वो मेरे को पहचान जाएंगे, और उनकी आत्मा से क्या आवाज निकलेगी, मेरा क्या होगा। ऐसा सोचते हुए दशरथ ने कमंडल को उठाया। लेकर कमंडल हाथ राजा पलकों में भरी होनी। अब लाकियतन राजा करे पर मन डरे ना धीर। श्रवण के माता पिता के हाथों में धरी होनी। अरे कहो बेटा मुझको, कहो तेरे तर तर का पेशरी। लेकर कमंडल हाथ राजा पलकों में भरियो नीर। अब लाख यत्न राजा करे पर मन धरे नहीं। श्रवण के माता पिता के हाथों में जाकर धरियो नीर। अब बोलने को आप हाथ पकड़ के उनके हाथों के अंदर वो पानी थमाए। लेकिन वो कहे बेटा अरे बोल तो सही, बोलने में क्या हो गया, या कोई तेरे को परेशानी है। माँ आपको देख करके कहती है कहो लाल के आपत आई, तू तो बेटा श्रवण दिखे नहीं। तेरे शरीर भी थर थर कांप रही है, बता किसी डर तो नहीं गया हो। श्रवण कुमार ने कुछ जवाब नहीं दिया। कहो लाल के आपत आई, तू तो श्रवण दिखे नहीं, तू मुझको सबके बता दे। ऐसा ना हो हमारे बेटे को मार करके हमको पानी पिला करके मारना चाहता। राजा दशरथ ने की पहचान तो किया, बड़ा तो बोल लो तो बोल लो। तो बड़ी धीमी आवाज के अंदर राजा दशरथ कह रहे हैं श्रवण नहीं मैं काल हूं, अरे तेरे लाल को मैं का गयो। अब सिंह के तो के श्रवण हाथ से मारो गयो।